आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एच लुकअप फंक्शन के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको वी लुकअप के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको एच लुकअप के बारे में समझना है। देखिए, मैंने वी लुकअप में बताया था कि डेटा आपका कॉलम के रूप में था, बताया था ना कि डेटा जो आपका हेडिंग लिखा गया था ये तो रो के रूप में लिखा गया ना, लेकिन मैंने वी लुकअप में बताया था कि ऐसे कॉलम के रूप में हेडिंग आपका दिया गया था। लेकिन एच लुकअप का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसका डेटा का रिजल्ट हम जानेंगे वर्टिकल, जबकि वी लुकअप का रिजल्ट हम जानते थे हॉरिजॉन्टल। तो उसमें हमको कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाता था जब फार्मूला हम यूज करते थे तो, लेकिन इसमें आपसे रो इंडेक्स नंबर पूछा जाए। समझ में आ रहा है ना? डेटा सेम वही है, बस थोड़ा सा इसका इंटरफेस क्या चेंज किया गया है कि जो डेटा आपका कॉलम के रूप में था वही सेम डेटा मैंने ला करके किस में रख दिया? रो के रूप में रख दिया। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे जैसे कि एक नाम केवल निकाल लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो पूरा रिजल्ट आपका आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि वी लुकअप के माध्यम से पूरे फार्मूले को लिखते थे तब तो रिजल्ट आता था, लेकिन अगर आप केवल स्टूडेंट नेम निकाल लेते हैं एच लुकअप फंक्शन के माध्यम से और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जो भी आपका डेटा होगा सब आसानी तरीके से आ जाएगा। मतलब फार्मूला मात्र एक बार लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर को कॉपी किया और यहाँ पे ला करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसी रोल नंबर के आधार पर ये पता करना है कि इस स्टूडेंट का नाम क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे वी लुकअप नहीं, यहाँ पे आपको एच लुकअप मेंशन करना है। और सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से आल टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा। अब देखिए, वी लुकअप में पूछता था कॉलम इंडेक्स नंबर, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो कौन सा नंबर के रो में स्टूडेंट नेम लिखा हुआ? दूसरे रो में है ना, तो बस यहाँ पे भरेंगे 2,0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। सही है। अब देखिए, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसमें इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि डेटा आपका वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में बना हुआ था और रिजल्ट हम वर्टिकल में ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, वर्टिकल में डेटा है और वर्टिकल में ही आपका रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे इसको बस केवल नंबर को आप चेंज करिए, यहाँ पे 3 को हटा करके इसमें हम 5 ले लेते हैं। अब ये 5 का रिपोर्ट क्या है? ये 5 का रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए, सही है कि गलत है? हो जाएगा। तो ये हमारा एच लुकअप फंक्शन होता है, बस केवल भी के जगह पे आपको एच लगाना होता है। क्योंकि क्यों रिजल्ट आ रहा है, तो देखिए रो के रूप में हेडिंग पे मैंने लिखा और टेबल भी आपका रो के ही रूप में है, इसलिए जब दोनों मैच कर रहा है तो रिजल्ट आसानी तरीके से आपको प्राप्त हो जाए। समझ में आया? अब चलिए, इसी के आधार पे अगर आपको बनाना हो इम्प्लाई सैलरी शीट की, मतलब किस इम्प्लाई का किस महीने में कितना सैलरी मिलता है, इसके लिए भी सेम तरीका क्या करेंगे? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डेटा बनाया है, इम्प्लाई आईडी है, इम्प्लाई नेम है, इसके बाद से जनवरी से लेकर के जून तक पूरा सैलरी लिखा हुआ है, इसके बाद से मैंने टोटल सैलरी लिखा हुआ है। तो सेम तरीके से इसको भी आप यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इम्प्लाई नेम ज्ञात करना है, इक्वल एच लुकअप, आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा। अब आपका इम्प्लाई नेम कितने नंबर पे है? बस 2,0 और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो ये इम्प्लाई का नाम आ गया। देखिए, अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इम्प्लाई का पूरा सैलरी के साथ साथ टोटल सैलरी भी आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे 0 1 का हटा करके और यहाँ पे आप 7 रखेंगे तो 7 का रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए, हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के साथ साथ एक फार्मूला और हम लोग सीख लिया जाए, जैसे कि यूज ऑफ डेटेड फंक्शन। ये जैसे कि एक्सेल में अगर जो है आपको ये पता करना हो कि आज कौन सा डेट है, या मतलब ये मतलब कितनी टाइमिंग हो रही है, इसके साथ साथ आज कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, या डेट ऑफ बर्थ से कंपैरिजन करके आपको ये पता करना हो कि हमारे कितने मतलब कितने दिन के हो गए, या कितने साल के हो गए, या कितने महीने के। मतलब इस डेटेड फंक्शन का प्रयोग एमएस एक्सेल में डेट में कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है।
हेडिंग दिया ना, यूज अपडेटेड फंक्शन। इस फंक्शन का प्रयोग हम डेट को कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। जैसे कोई फॉर्म अगर आप फिलअप करते हैं तो उसमें पूछता है कि आज तक आपका डेट ऑफ बर्थ, जो अपना मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसकी मतलब उसकी कंपेरिजन से आज आप कितने साल के हो। कोई फॉर्म भरते समय ऐसे पूछा जाता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको ईयर निकालना हो, मंथ निकालना हो, डे निकालना हो, तो इसके लिए हम डेटेड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इस पूरे फंक्शन का प्रयोग करने से पहले आप क्या करिएगा, पहले तो आप अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम सही करिएगा। तो सिस्टम का डेट एंड टाइम सही करने के लिए कंट्रोल पैनल पे आ जाइएगा, क्योंकि अगर सिस्टम की डेट एंड टाइम गलत होगा तो गलत रिपोर्ट आपको मिलेगा, अगर सही होगा तो सही रिपोर्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है कंट्रोल। क्या सर्च करना है? कंट्रोल। यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे आना है। डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया है ना, इसी पे जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम पे आइएगा, क्योंकि जो आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे वही आपका डेट वहां पे शो करेगा। आपने कई सारे सिस्टमों में ऐसा देखा होगा कि ईयर पहले होता है और मंथ बीच में होता है और डेट आपका लास्ट में होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मंथ स्टार्टिंग में दे देता है, ईयर लास्ट में होता है और डे बीच में हो जाता है। तो इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप यहीं पे पहले तो डेट और टाइम सही कर लीजिएगा। इसी फॉर्मेट को चेंज करने के लिए चेंज कैलेंडर सेटिंग पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद इस फॉर्मेट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सही फॉर्मेट में है DDMMYY के फॉर्मेट में, मतलब पहले डेट आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए। बस इतना चेक कर लीजिएगा, तब अप्लाई ओके कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये डेट सही रहेगा तो आप आसानी तरीके से फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टुडे, और टुडे का मतलब होता है आज। आज कौन सा डेट है, बस इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है टुडे और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आज का डेट मेंशन हो जाएगा। सही है। अब चलिए, अब ये कोई आपसे कहे कि डेट के साथ साथ आप टाइम भी निकाल करके दिखाइए, तो एक मैंने कॉलम बनाया है डेट एंड टाइम, इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना इक्वल नाउ और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो डेट के साथ साथ टाइम भी आ जाएगा। पर ये टाइम 10:36 दिखा रहा है ना, अगर यहाँ पर चेंज होता है तो यहाँ पर भी आपका डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम डे के बारे में बताते हैं, इन दोनों फार्मूले में कोई दिक्कत? हाँ तो अभी अपडेट हो रहा है, रुको ना। देखिए यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, अब फार्मूला लगाएंगे तो 37 ही बताएगा, अभी अपडेट कर दे रहे हैं। इक्वल करिए और यहाँ पे नाउ लिखिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करिए, देखिए 36 बता रहा है। तब अपडेट होता रहता है, लेकिन अपडेट ऐसे नहीं अभी 38 हो जाएगा तो फिर फार्मूला लगाएंगे नहीं, ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। तो जैसे आज का मैंने डेट बता दिया और आज के डेट के साथ साथ मैंने टाइम भी बता दिया, अब आपको ये ज्ञात करना हो कि आज कौन सा दिन है, ये आपको ज्ञात करना हो कि आज कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन है आज? बुधवार, वेडनेसडे है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है TEXT टेक्स्ट और ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले निकालना है जो डे, ये किसके आधार पे निकालना है? करंट डेट के हिसाब से ना। तो यहाँ पे टुडे वाले डेट को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद आपको डबल इंटेड कामा में 4 टाइम डी लिखना, 4 बार डी लिखना और डबल इंटेड कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना। देखिए 38 हो गया। चलिए, अब ऐसे ही आपको निकालना है मंथ। ये कौन सा मंथ चल रहा है? फरवरी। तो मंथ में क्या आना चाहिए? फरवरी आना चाहिए। इक्वल करिएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है TEXT और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले टुडे वाले डेट को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करेंगे और डबल कामा में 4 टाइम हम लिखेंगे। डबल कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो मंथ आ जाएगा। देखिए हाथ से टाइप क्यों करेंगे, तो फार्मूला का क्या मतलब है? अब चलिए, अब इसके बाद से आपको निकालना है ईयर। इक्वल करिएगा, यहाँ पे TEXT और ब्रैकेट ओपन करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले टुडे को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, डॉटेड कॉमा में 4 टाइम वाई और डॉटेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 2024।
कोई दिक्कत? अब देखिए, अब मान के चलिए कि इस स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जनवरी 2003 है, फॉर एग्जाम्पल 3 जनवरी 2003। अब इसी के आधार पे ये पता करना है कि वो कितने दिन का हो गया, या कितने महीने का हो गया, या कितने साल का हो गया। तो देखिए, जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको ये पता करना हो कि जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो कितने दिन का हो गया, या कितने महीने का हो गया, या कितने साल का हो गया। तो इसके लिए जिसका भी आपको निकालना है, सबसे पहले इसको डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ अपना बताइए। 0102। देखिए, इसी के आधार पे ये पता करना है कि कितना दिन के हो गए, या कितने महीने के, या कितने साल के हो गए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। चूंकि इसमें इफ कंडीशन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें 2 कंडीशन एक साथ अप्लाई होगा। चूंकि पुराने डेट से न्यू डेट में हम कंपैरिजन करेंगे, तभी तो ये पता चलेगा कि कितने दिन के हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटेड इफ लिखेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे डेट ऑफ बर्थ को, और नीचे कामा करेंगे, और कंपैरिजन करना है आज की डेट में ना, तो टुडे को सिलेक्शन करेंगे, और नीचे कामा, और डिवाइडेड कामा में सिंगल टाइम डे, ठीक है ना, और एडमिटेड कामा क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। 6594 दिन के हो गए। अगर इसी को मंथ में कन्वर्ट किया जाए, अगर इसी को मंथ में कन्वर्ट किया जाए, तो मंथ के लिए क्या फार्मूला होगा? इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड डेट को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा, करंट डेट को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा, और एडमिटेड कामा में बस सिंगल टाइम हम लिखेंगे, और एडमिटेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। 216 महीना। इसी को अगर हम साल में पूछे तो साल के लिए बता सकते हैं इक्वल डेटेड इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले ओल्ड डेट को ले लेंगे, नीचे कामा करेंट डेट को ले लेंगे, नीचे कामा डॉटेड कामा में वाई, और डॉटेड कामा क्लोज एंटर। अब ये मत बोल दीजिएगा कि 18 साल 216 महीना 6594 दिन के। समझ में आ रहा है ना? कोई एक ही बताना होगा। वैसे अधिकतर आदमी यही पूछता है कि कितने साल के आप हो गए, लेकिन अलग अलग आप जानेंगे तभी तो आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बस यहाँ पे अगर केवल डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे तो उसका रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। कोई डेट ऑफ बर्थ बताइए। देखिए 15/10/2006। देखिए, और कोई बताइए? है बात नहीं, और किसी का बताइए, और किसी का बताइए। 20/10/2003। देखिए, बता दिया रिपोर्ट। है बात नहीं, हो जाएगा ना? चलिए फार्मूले को लिख लीजिए आप लोग।